तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार ऑफ कॉमर्स में। हमने पिछली क्लास में कुछ ट्रांजैक्शन जाने थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जाना था जनरल एंट्री के। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो बने रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, एक बार उसे पढ़ लीजिए ध्यान से और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। आपका जो क्वेश्चन है वो है एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है, आपको नेचर ऑफ अकाउंट बनाना है। हम इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या जनरल एंट्री बनाएंगे और जनरल एंट्री को करेंगे। तो क्वेश्चन को आगे करते हैं। जब आपको नज़र आ रहा है ठीक से, अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहला है आपका, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। अब एक बात बताइए, दिनेश ने क्या किया? बिजनेस चालू किया। दिनेश ने क्या किया? बिजनेस चालू किया। और किससे? कैश से। तो कैश बढ़ेगा, और याद है कैश क्या होता है? एसेट होता है। और एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। इसका मतलब क्या है? हमारा एक, मैंने बताया था कि दो चीज़ होती है, या तो एक डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। तो डेबिट का हमारा मिल चुका है पहला कैश, कैश अकाउंट, और फिर डेबिट कितने से? 5 लाख से। क्लियर है? कितने से? 5 लाख से। मैं डेट डाल देता हूँ, डेट की जगह चलिए कुछ नहीं तो डेट की जगह मैं 1 डाल देता हूँ, सिंपल। डेट को डाल दिया मैंने 1। अब देखिए, एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो दूसरी क्या? जब भी मैंने बताया था कि अगर मतलब कि कैश से कोई बंदा खोल रहा है, बिजनेस खोल रहा है, कोई नया फर्म खोल रहा है, तो कैश बढ़ेगा और साथ में क्या बढ़ जाएगा? कैपिटल बढ़ जाएगा। पूंजी क्या होगी? बढ़ जाएगी। पूंजी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगा। तो और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, और कैपिटल अगर बढ़ता है, याद है, कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम चलेंगे। कैपिटल अकाउंट हिसाब से 5 लाख। बीइंग, आपका जो जनरेशन बनेगा वो मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए बीइंग दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दिनेश ने एक बिजनेस चालू किया कैश के साथ। सिंपल नरेशन हम इसी तरीके से लिखेंगे। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है बोरोड फ्रॉम नरेश। हमने क्या किया? पैसा उधार लिया है। किससे? नरेश से। हमने क्या किया? ये पैसा उधार लिया है। क्या लिया है? पैसा उधार लिया है। किससे? नरेश से। अगर पैसा लिया है, अब मेरे को बात बताइए, पैसा आया, पैसा आया तो क्या हुआ? क्रेडिट। सॉरी, पैसा आया तो कैश बढ़ा। अगर मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, मान लीजिए 500 रुपये उधार लिया, तो मेरी जेब में 500 रुपये तो आया ना, और 500 रुपये आया तो क्या हुआ? कैश बढ़ा। और कैश बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, फिर से क्या होगा? कैश काउंट, डेबिट। कितने से? 1 लाख। टू किससे? किससे पैसे देते? तो नरेश। नरेश को हम पैसे वापस करेंगे तो लिख देंगे नरेश, लिख देंगे नरेश लोन्स अकाउंट। लोन अकाउंट क्यों? ये तरह का लोन हम इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि हमें वापस पैसा को उसको करना ही है। पैसे को वापस करना है 1 लाख 1 लाख। देखिए बराबर हो गया। क्लियर है? कोई भी दिक्कत समझने में? अगली जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है थर्ड। क्या है? कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउसेस। हमने कैश से सामान खरीदा है, और कैश से अगर सामान खरीदा होगा तो कैश कम हो जाएगा, और अगर कैश कम होता है तो डेबिट होता है। पता है कैसे? एसेट है और एसेट कम होता है, सॉरी एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। एसेट अगर कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो नॉर्मल सी बात है, कैश की एंट्री तो हम समझिए किस में होगी? क्रेडिट में होगी। पर डेबिट की पहले समझना पड़ेगा। पहले डेबिट की समझना पड़ेगा। हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने कुर्सी खरीदी, और अगर आप कुर्सी खरीदते हैं तो वो एक एसेट है, और अगर एसेट आपके घर में आता है तो मतलब फर्नीचर अगर घर में आता है, एसेट अगर आता है तो डेबिट हो जाता है। तो इसी तरीके से एक एसेट बढ़ जाएगा। अब आप इसके बाद क्या करें? नरेशन खुद ही खुद लिख लेंगे। बस मैं आपको जनरल एंट्रीज करके दिखाता हूँ। फर्नीचर्स अकाउंट, डेबिट,
कितने से? 20,000 से। और टू कैश, कैश हमारा कम हो गया और कैश कम हुआ इसीलिए क्या हुआ, वो क्रेडिट हुआ है। आप यहाँ पर भी ऐसे डैश लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा इससे अगला ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, वो है फोर्थ कि परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर 40,000। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो दिल्ली सेफ से हमने सामान खरीदा ये क्रेडिट परचेज है। सर कैसे? बच्चों ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है कि परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर 40,000। ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश का नाम नहीं लिया है। ट्रांजैक्शन में कहीं भी क्या हो रहा है, कैश का नाम नहीं लिया गया है। ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश का नाम नहीं लिया गया। और दूसरा ये बात है कि जब भी कैश का नाम ना लेकर किसी इंसान का नाम लिया हो कि जहाँ से हमने सामान खरीदा है तो उसका हम क्रेडिट परचेज मानते हैं। आप कभी भी आगे कंफ्यूज मत होना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। जब भी क्या है, नाम दिया हो, सिर्फ क्या दिया हो, नाम दिया हो और कैश ना लिखा हो। अगर नाम दिया हो और कैश दिखा हो तो सिर्फ कैश में ही मानेंगे, पर सिर्फ नाम दिया हो कि कहाँ सामान खरीदा है, कैश ना बताया हो तो हमें क्रेडिट परचेज मानते हैं। और क्रेडिट की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्रेडिट क्या होती है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी अगर बढ़ती है, हमने सामान उधार पर खरीदा तो लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट की एंट्री तो हमने ढूंढ ली कि हाँ क्रेडिट की, पर सबसे पहले डेबिट। हम क्या खरीद रहे हैं? सामान। परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर खरीद रहे हैं। फर्नीचर क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, एसेट होता है। क्या होता है? एसेट। यहाँ पर भी हमने क्या खरीदा? एसेट, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट टू दिल्ली सेफ। फर्नीचर टू दिल्ली सेफ अकाउंट कितने से? 40,000। 40,000। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है फिफ्थ, वह परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने क्या किया? कैश में सामान खरीदा है, कैश में सामान खरीदा है। और कैश एसेट होता है। क्या एसेट होता है? एसेट अगर जाता है, कैश में सामान चला गया, एसेट अगर चला गया तो क्रेडिट। पर डेबिट के पहले ढूंढ लेते हैं। तो क्या हुआ? परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या लिखा है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। और परचेज सामान खरीदा, ये क्या है? एक्सपेंस है। और ई और एक्सपेंस अगर बढ़ता है, क्या है? एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो क्या होता है? एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट। तो हमारा जो एंट्री होगी वो होगी, यहाँ पर होगी स्टॉक टू कैश, क्योंकि स्टॉक बढ़ा है, सामान खरीदा हमने सामान बेचने के लिए तो स्टॉक बढ़ा है। स्टॉक टू कैश कितने का? 15,000 का। अगर है सिक्स्थ हमारा है, लिखा है परचेज गुड्स फॉर महेश 30,000। हमने क्या है? महेश से सामान खरीदा हमने 30,000। सर इसमें भी कैश का नाम नहीं लिया और नाम लिया हुआ, बिल्कुल सही बच्चे। कैश का नाम नहीं है और एक किसी पर्सन का नाम दिया, कहाँ से खरीदा तो क्या ये क्रेडिट परचेज। हमने क्या सामान खरीदा? क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। महेश से सामान खरीदा है और सामान खरीदा है, आया है सामान हमारे घर में, सामान आया है, एक सामान एक्सपेंस क्या है? एक एक्सपेंस हुआ है। क्या है? परचेज एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो होगा ही, एक्सपेंस तो होगा ही। पर यहाँ पर क्या होगा? आपका महेश क्या हो जाएगा? महेश के नाम से हम डेबिट कर देंगे। महेश के नाम से इसलिए डेबिट करेंगे कि महेश हमारी एक लाइबिलिटी है। महेश क्या है? एक लाइबिलिटी है। महेश हमारा मतलब गिवर है ना, महेश गिवर है ना, महेश हमें दे रहा है। और महेश जब दे रहा है इसका मतलब क्या हो? ध्यान रखिए, CLEAR, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। और महेश क्या बन जाएगा? हमारा एक लाइबिलिटी बन जाएगा। और लाइबिलिटी का क्या है? जब बढ़ता है तो क्रेडिट और जब घटता है तो डेबिट। जब बढ़ता है तो क्रेडिट और जब घटता है तो क्रेडिट। तो महेश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। पर यहाँ पर परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्योंकि हमने सामान खरीदा है, परचेज अकाउंट टू महेश अकाउंट। महेश कितना? 30,000, 30,000।
एंड 30,000। अगला है 7th, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम। हमने सामान बेचा, इस बार हमने क्या सामान बेचा है और पैसा, अगर सामान हमने कैश में बेचा है तो पैसा आया होगा, याद है पैसा क्या है, आया होगा। और पैसा स्टॉक है, स्टॉक बढ़ता है, कैश बढ़ता है तो डेबिट। तो चुपचाप से क्या कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। कितना, 25,000 से। और उसी टाइम यहाँ पर टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट। क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट 25,000। यहाँ आप लोग स्टॉक की जगह परचेज अकाउंट लिख लीजिएगा। स्टॉक अकाउंट जब आप फर्दर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको स्टॉक अकाउंट समझाया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर परचेज अकाउंट लिख लीजिएगा, परचेज टू कैश, सिंपल इतना समझिए फिलहाल आप बस। अगला हमारा 8th, सर आगे लाइन नहीं अभी बनाऊंगा बच्चों, थोड़ी देर रुको। 8th है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। हमने सामान बेचा लेकिन उधार पे, क्या उधार पे। और सामान को अगर श्याम को अगर सामान बेचा तो हमारे क्या है, डेटर है, क्योंकि हमें पैसे देगा। और डेटर एसेट होता है, एसेट अगर बढ़ता है तो क्या, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट। तो ऐसे ही श्याम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। श्याम अकाउंट डेबिट, कितने से, 30,000 से, और टू सेल्स। मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में कि जब भी सेल्स होता है तो सेल्स अकाउंट में जाता है, और परचेज होता है तो परचेज अकाउंट में जाता है। मैंने आपको वहाँ बताया था, अब हम यहाँ पर वही कर रहे हैं। मैं थोड़ा इसको आगे तक खींच लेता हूँ। अगला हमारा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। अब हमने श्याम को सामान बेचा था, अब क्या उसने पैसा दे दिया है, और पैसा दे दिया है, कैश दे दिया है, कैश आ गया, और कैश आया तो डेबिट। कितने से, 20,000 से। पर टू एक डेटर घट जाएगा, किस नाम से, श्याम नाम से एक डेटर घट जाएगा। और डेटर एसेट होता है, और एसेट घटता है तो क्रेडिट, कितने से, 20,000 से। इसका अगला हमारा 10th है कैश पेड टू मोहन। हमने सामान उधार पे खरीदा था महेश से सामान हमने उधार पे खरीदा था यहाँ पर। अब उसे हम पैसे पे कर रहे हैं, अब उसे कुछ पैसे पे कर रहे हैं। हमने 30,000 खरीदा था पर उसे 10,000 पे कर रहे हैं। और अगर हम पे कर रहे हैं 10,000, क्या कर रहे हैं, 10,000 अपनी जेब से दे रहे हैं, और दे रहे हैं एसेट, मतलब कैश दे रहे हैं तो एसेट, कैश कम हो जाएगा। और कैश क्या होता है, एसेट होता है। एसेट अगर कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमें क्रेडिट का तो पता लग गया, पर पहले डेबिट का। डेबिट क्या है, महेश क्यों, क्योंकि महेश हमारा क्रेडिटर है, उसको पैसा देना है। और अगर क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी अगर घटती है तो क्या होती है, डेबिट। याद है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो यहाँ पर कर देंगे महेश अकाउंट टू कैश अकाउंट। $10,000। तो यहाँ हमने सीखा 10 ट्रांजेक्शन्स वी हैव डिड। हमने 10 ट्रांजेक्शन्स किए साथ मिलके, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। फिर हमने सीखा कैश टू नरेश लोन्स। तीसरा है फर्नीचर टू कैश अकाउंट। और चौथा है फर्नीचर अकाउंट टू दिल्ली सेफ, या क्रेडिट परचेज था हमारा। अगला था परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, है ना, कैश से सामान खरीदा। फिर परचेज अकाउंट टू महेश अकाउंट, हमने यहाँ पर भी क्रेडिट से खरीदा। फिर हमने क्या किया, कैश सेल किया, कैश में सामान बेचा तो कैश टू सेल्स अकाउंट। और अगला है श्याम अकाउंट, श्याम टू सेल्स। फिर अगला है कैश टू श्याम, कैश में हमने मतलब श्याम का क्या पैसा दे दिया, श्याम ने 20,000 रुपये दे दिए तो हमारे पास पैसा आ गया। अगला है महेश टू कैश, महेश से हमने सामान खरीदा था उधार पे, अब उसे क्या कर दिया, वापस पैसे कर दिए। ये हमारी हो गई सारी क्या, जनरल एंट्री। हमने इसको सीखा अच्छे से। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। कृपया उसे फटाफट से नोट कर रहे हैं अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज करके, ताकि जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊं तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है ट्रांजैक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो जनरल
जर्नलाइज देम, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आपके पास दिए गए हैं उनको क्या करना है, जर्नलाइज करना है। रमेश ने ट्रांजैक्शंस अप्रैल के महीने में किए हैं, अप्रैल 1 से लेकर 30 तक, और आपको सारे क्या कहें जर्नलाइज करने हैं, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। डेट वाइज दी हुई, इसलिए हम डेट भी इस बार डालने वाले हैं, तो बने रहें। पहला है हमारा अप्रैल 1 को कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने क्या किया, स्टार्ट किया बिजनेस, कब, अप्रैल 31। तो मैं डालता हूँ अप्रैल 31, अप्रैल 1 सॉरी, रमेश स्टार्टेड बिजनेस। और मैंने बताया अभी अभी क्या कि जब भी बिजनेस चालू होता है तो कैश आता है, क्या आता है, कैश आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। कैश एसेट होता है, क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट अगर बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। कितने से, 1 लाख से। और 2 कैपिटल। अगला जो है हमारा है, चलिए मैं इसकी नरेशन भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहेगी। इसकी नरेशन बनेगी कैश टू कैपिटल की एंट्री के साथ बनेगी इसकी नरेशन, कि बीइंग, इसकी जो एंट्री आपकी होगी, बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश इन द बिजनेस एज कैपिटल, मतलब जो भी रमेश ने क्या किया है, पैसा लगाया है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया है। बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश इन द बिजनेस एज कैपिटल। आपको नरेशन का मतलब को रटना नहीं है, नरेशन आपको बस वो चीज़ लिखनी है। नरेशन का मतलब होता है एक छोटा ऐसी चीज़, मतलब ऐसा सेंटेंस जो क्या है, देख कर पढ़ के समझ में आ जाए कि आखिर किस चीज़ की एंट्री पास की गई है, एंट्री में हुआ क्या है। अगला आपका अप्रैल 2 का, अब इसके बाद से आप लोग खुद ही नरेशन लिखेंगे। लिखा है पेड फॉर रिपेयर परमिसेस, क्या लिखा है, पेड सॉरी, पेड फॉर रिपेयर ऑफ परमिसेस, मतलब परमिसेस है उसको रिपेयर करवाया है, और रिपेयर करवाया होगा तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस होगा क्या है, रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट है। अगर एक्सपेंस, ई और ए, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो वहीं रिपेयर्स अकाउंट क्या होगा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पर हमने कैश दे दिया, पैसा उसको दे दिया, कैश कम हो गया, और कैश एसेट होता है, कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितने से, 10,000। देखिए यहाँ पर 10,000 इक्वली हमारी एंट्री चल रही है फिलहाल। अगला जो है अप्रैल 2, क्या लिखा है, पेड इनटू बैंक। हमारे पास कुछ कैश पड़ा था, हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। क्या जमा कर दिया, तो कैश तो चला गया पर बैंक में जमा हो गया ना, और बैंक क्या होता है, एसेट होता है, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, 70,000। अगला है आपका अप्रैल 2, लिखा है लोन टेकन फ्रॉम दी बैंक। हमने क्या किया, बैंक से पैसा लिया है, क्या किया है, बैंक से पैसा लिया है, पर बैंक वाले डालते तो बैंक अकाउंट में है ना, कैश तो नहीं देते कभी और बैंक अकाउंट में डाला तो बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लोन लिया है, लोन क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, बैंक्स लोन, बैंक्स लोन हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितने से, अमाउंट क्या था बच्चों, 25,000। अगला जो है हमारा एंट्री है अप्रैल 3 की, अप्रैल 3 की जो एंट्री है वो है बॉट गुड फॉर कैश। हमने क्या है, सामान खरीदा है, हमने क्या सामान खरीदा पर कैश पे, कैश के याद है, परचेज की एंट्री, सामान खरीदा, बॉट,
परचेज की एंट्री मतलब परचेज अकाउंट से होती है, और परचेज अकाउंट क्या है, एक एक्सपेंस है। क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश हमारा क्या है, एसेट है, और एसेट घटता है तो क्रेडिट। तो कितने से हो जाएगा ये, 5000 से। अगला है हमारा अप्रैल 4 में कि ड्रू कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़। उसने क्या है, सामान पैसा निकाला है। क्या किया है, पैसा निकाला है पर ऑफिस यूज़ के लिए। किसके लिए, ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकाला है अप्रैल 4 को। अब देखिए, अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकालता, अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकालता तो ड्राइंग्स होती है, पर उसने सामान पैसा निकाला है और यूज़ किया है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैश। मान लीजिए पैसा निकाला है, कैश आया है कंपनी में, तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। तो कैश एसेट है और बैंक भी एसेट है, तो एक तरफ एसेट बढ़ रहा है, एक तरफ एसेट घट रहा है। एक तरफ एसेट बढ़ा तो डेबिट, एक तरफ घटा तो क्रेडिट। कितने थे कैश टू बैंक हमारा, 1000। क्लियर है। अगला जो हमारी एंट्री है वो है अप्रैल 13 की। अगली जो हमारी एंट्री है अप्रैल 13 की, वो ये है कि बॉट गुड्स। क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। यहाँ कैश भी नहीं है और नाम दिया हुआ है। क्या है, कैश भी नहीं है और नाम दिया हुआ है, और अगर नाम दिया हुआ है तो क्या है, वो क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज, और इसकी एंट्री आती है परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसके नाम से, 13 श्याम, टू श्याम अकाउंट। $22,500, इधर भी जाएगा 22,500। अगला है आपका अप्रैल 20 को सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। हमने सामान बेचा कृष्णा को। सर कैश तो लिखा ही नहीं है। बिल्कुल सही बेटा, कैश नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है ये, अगर कैश नहीं लिखा है, अगर कैश नहीं दिया, सॉरी, इसके ऊपर एक और एंट्री मैंने पढ़ा नहीं कि पेड कार्टेज। हमने क्या किया, पे कार्टेज किया है, यहाँ 13 लिख देता हूँ मैं, कि कार्टेज पे किया, कैश चला गया, कैश चला गया, कैश गया तो कैश कम हो जाएगा। सर यहाँ तो कैश भी नहीं लिखा। बेटा पे करोगे पैसा तो कम तो होगा ही, अब उधारी पे थोड़ा ना किसी को पे कर दोगे, क्यों, सही बात है ना। तो लिखा है टू कार्टेज अकाउंट। अप्रैल 20। अगला है हमारा अप्रैल 20 को सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। हमने सामान बेचा कृष्णा को, तो हमारी एंट्री होगी सोल्ड, सामान बेचा है हमने कृष्णा को, सामान चला गया, पर कृष्णा एक डेटर है और डेटर एसेट है, टू क्या, सेल्स अकाउंट। बिल्कुल सही। कृष्णा कितने की एंट्री हुई है बच्चों, कृष्णा टू सेल्स, बताओ 15,000 की, 15,000। अगली हमारी जो एंट्री है वो 24 तारीख की है। 24 लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। में सामान को बेचा और पैसा आ भी गया। कुछ लोग होते हैं ऐसे, पैसा दे देते हैं, पैसा दे दिया उसने, क्या किया, पैसा दे दिया। ही पेड द कैश एंड व्हेन ही पेड द कैश, उसने पैसा दे दिया तो क्या, कैश बढ़ जाएगा टू कृष्णा। अब डेटर घट जाएगा, जिसने पैसा कर दे दिया तो डेटर किस बात का, 15,000 एंड मे बी सी रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 15,000। यस, ही पेड हिज फुल कैश, उसने जो भी ड्यू था सब पेमेंट कर दिया 15,000, तो एंट्री 15,000 से होगी। अगला जो है हमारा, अगला है 28
लिखा है पेड टू श्याम बाय चेक, हमने श्याम से क्या किया, श्याम से परचेज किया था। नाउ वी हैव पेड श्याम बाय चेक, और चेक से अगर पैसा कम हुआ है मतलब बैंक से कम हुआ है तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पर हमारा लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी है श्याम, क्रेडिटर है, श्याम लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर घटती है तो क्या होती है, डेबिट। तो यहाँ हो जाएगा क्या, श्याम्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सर कैश भी तो हो सकता नहीं बच्चे, अगर इसने कैश में पे किया होता देन इट इज़ द कैश, बट ही पेड बाय चेक। April 30, and now we can do 30 as a combined entry, but we will do separately। आगे हम सीखेंगे combined entry, हम कर सकते हैं पर आगे सीखेंगे। लिखा है कैश सेल्स फॉर द मंथ, जितना भी सामान हमने बेचा है कैश में, कितना है कैश में, तो अगर कैश में बेचा होगा तो पैसा आया होगा तो कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा तो क्या, कैश डेबिट, सॉरी कैश डेबिट हो जाएगा कितने, 8000 से, 8000 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कृपया जाके फटाफट से बिल्कुल भी देरी ना किए हुए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला है पेड सैलरी टू राम, हमने क्या है, राम को पेड सैलरी पे की है, और राम को सैलरी पे की है, इसका मतलब कैश घटा है। पर सैलरी एक एक्सपेंस है, एंड व्हेन एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, राम की सैलरी, राम से सैलरी लिख देता हूँ चलो मैं, और मैं सैलरीज अकाउंट भी लिख सकता हूँ, कितने से, जब एक्सपेंस बढ़ता है क्या होता है, डेबिट 3000 से, और पे कर दिया है, वी हैव पेड, तो कैश में पे किया होगा या बैंक में पे करेंगे, और दोनों हमारे एसेट होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कम हुए ना 3000 से, चलिए 3000 ले दिया मैंने से। अगला जो है हमारा वो है 30th, एंड अगला है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक। क्या किया है हमने, लोन लिया है, पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, हमने जो लोन लिया था ना बैंक से, कहाँ पे, यहाँ पे, याद है, इसका लोन पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग दी लोन, और लोन क्या होता है, और लोन जो हमने लिया है वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, और लोन हमने पे कर दिया है, पर इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है, खर्चा है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बट क्या है वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर बढ़ता है, इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है, एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू बैंक्स लोन। कितने से, 25, सॉरी 250 रुपीज़। क्लियर है बच्चों? सर एक तो बाकी रह गया, हाँ बच्चों जरा मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो समझने में। चलिए देखिए, अगला जो हमारा है एंट्री होगी हमारी, वो है, हमने क्या किया है, लोन रीपे कर दिया है, हमने क्या किया है, लोन रीपे कर दिया है, पैसा वापस कर दिया है, और पैसा वापस करने की एंट्री, पैसा वापस करने की जो एंट्री होगी वो यहीं कर देता हूँ मैं। पैसा गया, पैसा वापस किया तो ऑब्वियस सी बात है जेब से पैसा गया, और पैसा गया तो टू कैश, तो छोटा सा टू कैश, टू कैश, पर उसके ऊपर डेबिट वाले तो लिखूंगा, किससे हमने पैसा वापस किया है, लोन पे कर दिया है, इसका मतलब हम पे कोई लोन ली है, क्रेडिट लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट। तो बैंक्स लोन अकाउंट, हाउ मच इट इज़ 25,000,
250, 25,250। क्लियर है बच्चों? स्पेस ना होने की वजह से मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया है। आप यहाँ समझिए कि बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बैंक लोन इसलिए मतलब डेबिट हुआ क्योंकि जो हमारा बैंक लोन है वो क्या है, एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब क्या होती है, कम होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, कम होती है। लाइबिलिटी जब भी कम होगी तो क्या होगी, जब लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। मैंने सेपरेशन कर दिया यहाँ पर ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो तो हमारे पर्सनल कांटेक्ट नंबर्स और कांटेक्ट आप इंस्टाग्राम से कर सकते हैं। जिस तरह से भी कांटेक्ट करना चाहें हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम बताएंगे। धन्यवाद।